दूसरे दौरे हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कैसे पुलिस मुकाबलों में बेगुनाहों को कत्ल कराया। बकौल चौधरी शुजात कारगिल का जिम्मेदार कौन। जब आर्मी चीफ असलम बेग ने चौधरी शुजात को बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे देने की कोशिश की तो चौधरी शुजात ने कैसा रद्द-ए-अमल दिया। क्वाफ लीग को कातिल लीग कहने वाला जरदारी कैसे चौधरियों को अपने साथ मिलाने पर मजबूर हुआ। इन सब सवालात के जवाबात नामवर सहाफ़ी रऊफ़ कलासरा की जानिब से लिखी गई किताब एक सियासत की कहानियों से तलाश किए जाएंगे। ये किताब मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के इंटरव्यूज़ पर मुश्तमिल है। पहला इंटरव्यू चौधरी शुजात हुसैन का है, जो मुशर्रफ के टेक ओवर के वक्त नवाज हुकूमत में वजीर दाखिला की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। बाद एज़ां चौधरी शुजात हुसैन 40 दिनों के लिए मुल्क पाकिस्तान के वजीर आज़म भी बने। बहरहाल वीडियो के जाने बढ़ने से पहले दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जैसा कि पहले बता चुका हूं कि चौधरी साहब नवाज शरीफ के दूसरे दौरे इक़्तिदार में वजीर दाखिला जैसी अहम वजारत पर बराजमान थे। उन दिनों नवाज हुकूमत ने मुल्क में पुलिस मुकाबले शुरू करा दिए। उनके बारे चौधरी साहब क्या कहते हैं जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। चौधरी शुजात हुसैन किताब के मुसन्निफ को 1998 की एक मीटिंग का अहवाल बताते हुए कहते हैं कि मीटिंग के शुरू होने से पहले नवाज शरीफ ने वहां मौजूद तमाम लोगों से, जिनमें इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराहान भी मौजूद थे, कुरान पर हलफ लिया था कि वो इस मीटिंग की किसी बात को बाहर नहीं बताएंगे। इस मीटिंग में बहुत ही खौफनाक किस्म के फैसले किए गए थे। चौधरी शुजात हुसैन के मुताबिक इस मीटिंग के फौरन बाद पंजाब और कराची में मावराए अदालत कत्ल होना शुरू हो गए थे। शुजात हुसैन जो उस वक्त वजीर दाखिला थे, उनके बकौल उन्होंने गैर कानूनी फैसलों के खिलाफ मुज़ाहमत की थी। चौधरी साहब का ख्याल था कि चाहे मुजरिम ही सही, उसको भी अदालत में अपने आप को दिफा करने का हक देना चाहिए। शुजात को इस बात का दुख था कि 2 हाफिज कुरान को जेल से निकाल कर एक जेली पुलिस मुकाबले में गोली मार दी गई थी। चौधरी शुजात हुसैन कारगिल ऑपरेशन के ऐनी शाहिदीन में शामिल थे, क्योंकि उस वक्त चौधरी साहब वजारत दाखिला जैसी अहम वजारत के सरबराह थे। बकौल चौधरी शुजात नवाज शरीफ को कारगिल ऑपरेशन के सारे मामले का पता था। अपनी बात का सबूत देते हुए चौधरी साहब कहते हैं, एक बार एक ब्रिगेडियर कारगिल पर ब्रीफिंग दे रहा था। मुशर्रफ साहब भी इस मीटिंग में शामिल थे। मुशर्रफ ने महसूस किया कि नवाज शरीफ को ब्रिगेडियर की बातें समझ नहीं आ रही। मुशर्रफ अपनी जगह से उठे और ब्रिगेडियर के हाथों से स्टिक लेकर कारगिल ऑपरेशन की तफसीलात बताना शुरू कर दी। अचानक नवाज शरीफ ने बड़ी ऊंची आवाज में कहा कि जनरल, तुमने ये सारी बातें मुझे कभी नहीं बताई। इस पर जनरल मुशर्रफ रुक गए। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली और उन तमाम मीटिंग्स की तारीखें बताना शुरू कर दी, जिनमें उन्होंने नवाज शरीफ के साथ कारगिल पर तफसील से गुफ्तगू की थी। नवाज शरीफ का ख्याल था कि इस मीटिंग में मौजूद उसके तमाम वज़रा उनका साथ देंगे। सरताज अजीज, जो कि उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, और शुजात हुसैन वजीर दाखिला उनके दाएं बाएं बैठे थे। वो दोनों चुप रहे। ताम जब माहौल में तलखी बढ़ी तो शुजात हुसैन ने कहा, अब चूंकि मसला बहुत फैल गया है, लिहाजा वहाँ बैठे तमाम शुरका के लिए ज़रूरी है कि वह अपने इख्तलाफात बुला दें और प्रेस को एक मुश्तरका बयान भेजा जाए, जिसमें ये कहा जाए कि कारगिल सिविल और मिलिट्री लीडरशिप का मुश्तरका प्लान था। ताम नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात की ये बात ना मानी, बल्कि शुजात की इस बात से नवाज शरीफ शदीद गुस्से में आ गए। जब वो मीटिंग से उठकर जाने लगे तो उन्होंने चौधरी शुजात से हाथ ना मिलाया और ना ही खुदा हाफिज कहा। चौधरी शुजात के लिए बड़ा वाज़ेह पैगाम था कि वो कारगिल के मसले पर जनरल मुशर्रफ की हिमायत करने पर उनसे खफा थे। असलम बेग साबका आर्मी चीफ ने अपनी किताब इक़्तिदार की मजबूरियां में दावा किया था कि उन्होंने बेनज़ीर के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे नहीं दिए थे,
लेकिन चौधरी शुजात ने इसके बरक्स किस्सा सुनाया। चौधरी साहब ने असलम बेग के हवाले से बताया कि असलम बेग ने चौधरी शुजात को मिलने की दावत दी। चौधरी शुजात के बकौल जब वो असलम बेग के घर पहुंचे तो वो बगैर बाजुओं की शर्ट पहने बहुत रिलैक्स नजर आ रहे थे। जनरल बेग ने इन दोनों चौधरियों को बताया कि उन्होंने एक प्लान बनाया है जिसके तहत इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के प्लेटफार्म से लड़ने वाले तमाम सियासतदानों को उनके इलेक्शन के लिए पैसे दिए जाएंगे। चौधरी शुजात हुसैन एक सर्विंग आर्मी चीफ के मुंह से इतनी बड़ी बात जो इतने आराम से कही गई थी सुनकर शशदर रह गए। ताम चौधरी शुजात ने जनरल बेग से पैसे लेने से इनकार कर दिया। जनरल असलम बेग को चौधरियों का यह इनकार सुनकर बड़ा धचका लगा, क्योंकि अब तक उनसे आर्मी हाउस में जो भी मिलने आया था उसने पैसे लेने से इनकार नहीं किया था। मिर्जा असलम बेग ने यह समझा कि शायद ये चौधरी साहबान अपने नाम पर पैसे लेने के लिए तैयार नहीं थे, लिहाजा ये हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे थे। चुनाचा असलम बेग ने उन्हें ऑफर की थी कि वो अपने नाम से अकाउंट खोलने की बजाय अपने किसी फ्रंट मैन का नाम दे दें, जिसके नाम पर कराची में अकाउंट खोलकर उसमें पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। चौधरियों का हौसला बढ़ाने के लिए जनरल बेग ने यह भी पेशकश की कि इस बैंक अकाउंट में गाहे बगाए पैसे ट्रांसफर होते रहेंगे और वो ये पैसे पीपल पार्टी को इलेक्शन हराने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। ताम चौधरी शुजात हुसैन ने एक समझदार सियासतदान की तरह एक बेवकूफ़ मछली बनने से इनकार कर दिया जो पानी में कीकड़ा खाने के चक्कर में दरिया के किनारे एक शिकारी का फंदा निगल लेती है और फिर उसकी किस्मत का फैसला वो शिकारी करता है। चौधरी शुजात ने जनरल बेग को बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी इस तरह की घटिया सियासत करने का सोचा भी नहीं था कि वो मिलिट्री जर्नैलों से पैसे लेकर इलेक्शन लड़ेंगे। एक हैरान और परेशान आर्मी जनरल को चौधरी शुजात ने बताया कि वो क्या बात कर रहे थे, क्योंकि वो तो अपनी पार्टी के बहुत सारे लोगों को इलेक्शन लड़ने के लिए खुद पैसे फराहम करते हैं। भला उन्होंने ये कैसे सोच लिया कि अब वो उनसे पैसे लेकर इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने जनरल बेग को बताया कि वो उनसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे और अपनी जेब से सारा इलेक्शन लड़ेंगे। गुजरात के चौधरियों और पीपल पार्टी की दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं। चौधरी शुजात के वालिद चौधरी ज़हूर इलाही ने जनरल ज़ियाउल हक से वो पेन मांग लिया था जिसके जरिए उसने भुट्टो की फांसी पर दस्तखत किए थे, और जब यही ज़हूर इलाही कत्ल हुए तो उनके कत्ल का इल्ज़ाम अल जुल्फ़कार नामी तंजीम पर लगा जिसको भुट्टो का बेटा हैंडल कर रहा था। बहरहाल 27 दिसंबर 2007 को जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कत्ल हुई तो जरदारी साहब ने कत्ल का इल्ज़ाम चौधरी परवेज़ इलाही पर डाल दिया और क्वाफ लीग को कातिल लीग कहा, लेकिन बाद इज़ां यही कातिल और मकतूल के वारिस एक हो गए। ये मौजज़ा कैसे हुआ, इसका सारा अहवाल बताया जाता है। आसिफ अली जरदारी साहब ने बेनज़ीर भुट्टो के चेलम के अगले दिन नोडेरो में बैठकर अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्वाफ को कातिल लीग करार दिया था। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह था कि आसिफ अली जरदारी इस पार्टी और इसके लीडरों को बेनज़ीर भुट्टो का कातिल समझते थे। ये बात चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही के लिए खतरे की घंटियां बजा रही थी कि कहीं इक़्तिदार में आकर इन दोनों पर बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का मुकदमा ना दर्ज कर दिया जाए। इसी इसना में शहबाज शरीफ ने भी चौधरी मोनिस इलाही के गिर्द घेरा तंग करना शुरू किया। ख़ुसूसन बैंक ऑफ पंजाब के 9 अरब रुपए के स्कैंडल की कहानियां अखबारात में छपने लगी। अपने आप को चारों तरफ से घेरे में पाकर समझदार सियासतदानों की तरह चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही ने आसिफ अली जरदारी से राबते बढ़ाने का फैसला किया। इस काम के लिए डॉक्टर क़य्यूम सोमरू का इंतखाब किया। कुदरत ने ये दिन भी दिखाने थे कि चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही जिनकी मर्जी के बगैर इस मुल्क में 8 साल तक कोई पत्ता नहीं हिलता था, आज डॉक्टर क़य्यूम सोमरू के घर छुप कर जा रहे थे ताकि अपनी और अपने बेटे की जान बचाई जा सके। क़य्यूम सोमरू साहब ने भी पंजाब के इन चौधरियों को मायूस ना किया और अपने साहब से ना सिर्फ इन्हें बेनज़ीर के कत्ल के इल्ज़ाम से माफ़ी दिलवाई, बल्कि चंद दिन बाद हमने ये भी पढ़ा कि बैंक ऑफ पंजाब के स्कैंडल का असल मुल्ज़िम हमेश खान, जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम होने के बावजूद पेशावर एयरपोर्ट से मुल्क से फरार हो गया था। यूं ना सिर्फ इस पूरे स्कैंडल को धचका लगा बल्कि मोनिस इलाही के गिर्द मंडलाते खतरा दूर हो गए। एक सियासत की कहानियां से किताब सिलसिला जारी है।
अगली वीडियो में एक और ताल्का खेज इंटरव्यू आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। अगर आप ये किताब सिलसिला जारी रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।